हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, और कल मेरी जो पहली हमारी प्रीवियस क्लास थी, उस क्लास को हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्लास 10 का यूनिट 1 चैप्टर 1। और इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। अब आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बेटा, हम लोगों ने कल पढ़ा था मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन तक, हमारा जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन तक हमारा वीडियो गया था। और अब आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा वर्बल कम्युनिकेशन। मैं सारी चीजें आपको डिटेल बताऊंगा कम्युनिकेशन के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें वीडियो भी पसंद आएगी हमारे, और हमारी क्वालिटी भी आपको समझ में आएगी। मेन चीज हमारा क्या, कंटेंट आपको वो चीज मिले। और अगर वो चीज आपको मिलता है तो उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। वीडियो बनाने का पर्पज बेटा यही है कि मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं जो मेहनत करता हूँ, ये मेहनत जो मेरी है, ये हार्डवर्क आप लोगों तक पहुंचे, आप लोग इससे कुछ सीखो। देखो, इतना दिन बनाने के बाद ये पीपीटी बनाकर पढ़ाना, फिर शूट करके पढ़ाना, ये चाहूं तो ना करूं, बट मैं कर रहा हूं क्योंकि जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, जो गांव में, जो हमसे दूर है, कम से कम वीडियो के माध्यम से कुछ सीख जाए। और बेटा, ये पीपीटी आपको कहीं बाहर में नहीं मिलेगी, ना आपको कहीं गूगल पे मिलेगी, ना आपको किसी कोई और प्रोवाइड कर सकता है। ओनली ये मेरे पास है, क्योंकि ये बनाई बाई मेरे द्वारा है। देखो लिखा ना, बाई रवि सर, तो ये मेरे द्वारा खुद की बनाई हुई पीपीटी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जो भी चीजें अच्छी लगे उस पर लाइक कमेंट करना, जो चीजें अच्छी नहीं लगे उस पर एक अच्छा फीडबैक देना कि सर आप ये करो, तो आई होप ये अच्छी हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। किसी की बात करते हैं बेटा? वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ाई करता हो या ना करता हो। ये क्लासेस ही ऐसी बेटा, ये क्लास ही ऐसी है कि अगर आप इससे पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, नहीं भी पढ़ाई करते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप इसको अच्छा से क्या कर सकते हो, अब इससे सीख सकते हो, आप जान सकते हो वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। मैं आपको बताऊंगा बेटा वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है? ध्यान से समझना इसको, क्या है वर्बल कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स। जब वर्ड्स के द्वारा, यानी वर्ड्स के द्वारा जब हम उसका इस्तेमाल करके किसी चीज में लगाते हैं, तो बेटा वो क्या बनाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। सपोज दैट स्पोकन एंड रिटन। हमने वर्ड देखो, जैसे कि मैंने वर्ड एक लिया, हमने कहा कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, तो ये तीन वर्ड मिला। ये तीनों वर्ड मिला के हमारा क्या बनता है? कम्युनिकेशन बनता है। क्या बनता है बेटा? कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा कि ही इज ए बॉय, यह एक क्या है? लड़का है। मैंने कहा कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, मैंने बोला तो क्या हो गया बेटा? वह एक क्या हो गया? हमारा ये सारा चीज क्या वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया। किसमें आ गया? वर्बल कम्युनिकेशन में। एग्जाम्पल, कन्वर्सेशन। जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से क्या करते हैं बेटा? बात करते हैं, तो वो बातचीत भी क्या कहलाती है? हमारा कम्युनिकेशन कहलाती है। फिर स्पीचेस, जब हम कोई चीज सुनते हैं, कोई हमसे बोलता है और उस चीज को हम सुनते हैं और सुनने के बाद उसका रिप्लाई कहलाते हैं, वो क्या कहलाएगा? कन्वर्सेशन कहलाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। पहला होता है बेटा वर्बल कम्युनिकेशन के, देयर आर टू टाइप्स, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल बेटा आप बचपन में आपने देखा होगा, जो चीजें बोल के आपको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती है, बातचीत की जाती है, वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। फिर उसके बाद होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम बेटा लिख करके बात करते हैं, ठीक है? लिख करके, जैसे कि व्हाट्सएप पे आप हाई करते हो, स्नैपचैट पे आप हाई करते हो, फेसबुक पे आप हाई करते हो, ये सब चीज लिखना पढ़ना जो होता है वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन में आता है। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा आता है बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। जरूरी नहीं है बेटा कि 9th और 10th के बच्चे ही पढ़े। इस वीडियो को जो भी देखेगा सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को होता है क्या। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स ही ना हो, जिसमें वर्ड्स ही ना हो, वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। जैसे इंक्लूड गेस्चर्स। गेस्चर मतलब बेटा इशारों से बात करना। जैसे देखो, मैं बोलूंगा नहीं, एक होता ना स्वाहा, ऐसे कर दो, भाग जाओ, यहां आओ, या यहां तो मैं बोल के आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे इशारा कर रहा हूं, लेकिन मान लीजिए आप हमसे यहां से, मान लीजिए मेरी आवाज वहां तक जा रही, आप मुझसे 500 किलोमीटर दूर हैं, सपोज दैट 500 किलोमीटर दूर हैं, तो वहां पर 500 बहुत ज्यादा हो गया, 500 नहीं कहते हम, 50 मीटर ही कहते हैं। 50 मीटर दूर आप हमसे हैं और वहां पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं,
और बोल के नहीं बोले, मैं केवल ऐसे इशारा कर दो यहाँ आओ, ठीक है। तो आपको इस मेरे हाथ के मूवमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि सर हमें क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा इंक्लूड गेस्चर। फिर होता है फेशियल एक्सप्रेशन, यानी फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि देखो जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, हम क्या करते हैं, कभी कभी आप लोगों ने भी किया होगा, मुझे पता है कुछ ना कुछ लोग जरूर किए होंगे, बच्चों को ऐसा डरा देते हैं आंख दिखाकर, डरा देते हो आंख दिखाकर। तो बेटा देखो आपने फेस एक्सप्रेशन से ही लोगों को क्या कर दिया, डरा दिया। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा कम्युनिकेशन नॉन में हो गया। फिर हो गया पोस्चर्स। पोस्चर का मतलब होता है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको पहले बताया। बॉडी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम जब किसी चीज को इशारे करके या वैसे ही हम किसी को बुला लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। टाइप्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या है बेटा, सबसे पहले आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, बॉडी लैंग्वेज जो अभी मैं बात ही कर रहा हूँ सारी चीजें। फिर गेस्चर मतलब इशारों से, मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में भी दिया है कि इशारों से हम जो बात करते हैं वो क्या कहलाएगा बेटा, गेस्चर कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्यों इंपॉर्टेंस है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे इसमें क्या कहा कि इसमें कहा कि सबसे पहले हेल्प एक्सप्रेशन इमोशंस, यानी कि हेल्प एक्सप्रेस इमोशंस, आपके जो इमोशंस हैं बेटा उसको क्या करता है, ये दिखाता है, ठीक है। और उसके साथ इसमें क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप कोई चीज बात करते रहते हो लेकिन लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ बात करते हो तो लोगों को समझ में आती। जैसे कि मैं आपसे बोल तो रहा हूं, मैं ऐसे खड़े कर बात कर सकता हूं, ऐसे बताना चला रहा हूं बेटा ये है वो है दुनिया, लेकिन जब मैं आपको हाथ का मूवमेंट दे करके, अपने बॉडी का मूवमेंट दे करके, वो चीजों को सपोर्ट करके अगर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। ब्यूल्ड ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके साथ रहता है तो आप पे ट्रस्ट जो होता है, जब बात करते हो वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि कोई भी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंस इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में बेटा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब अगर आप अच्छे से जानते रहोगे कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है, अगर ये सारी चीजें आप जानते रहोगे, इंटरव्यू में जब कभी आप जाएंगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिट होगा। एंड प्रेजेंटेशन ऑल्सो, मुझे बहुत ज्ञान है मान लो, ठीक है, किसी को भी बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा पढ़ा पाओगे, बहुत जानकारी होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है, बहुत जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप सबको समझा ही दोगे, लेकिन अगर आपके पास क्या है बेटा, एक अच्छी नॉलेज है, और नॉलेज के साथ आपके पास क्या है, आपके पास एक इंपॉर्टेंस ये है कि आप अच्छा समझा भी पाते हैं लोगों को, तब ये जान लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्रेजेंटेशन में दिखता है बेटा। कहां दिखता है बेटा, प्रेजेंटेशन में। अब मैं आपको बहुत अच्छा ये चीज मैटर लिख दिया, बहुत सारी चीज लिख दिया, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे समझा नहीं पा रहा हूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो स्लाइड में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी आप मुझे बताएंगे, हम आपको नेक्स्ट उसको वीडियो बनाकर उसमें आपको अपलोड करा देंगे। इसके बाद जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी बेटा, हम इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, तो आपके वो भी तैयार हो जाएंगे। तो डोंट वरी, आप परेशान मत होना। मैं समझ सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम है कि मैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये आप मैसेज में आप लिखेंगे तब मुझे समझ में आएगा। ठीक है बेटा, आप जाइएगा वीडियो देखिए, अगर चीजें समझ में नहीं आती आप बताइए, और कहाँ से क्या चीजें आपको चाहिए वो भी चीज मुझे बताइए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वो सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब आता है बेटा नेक्स्ट हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या आता है बेटा, विजुअल कम्युनिकेशन। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअल कम्युनिकेशन, लोगों का मानना होता है कि सर विजुअल कम्युनिकेशन से क्या हम सीखेंगे, क्या होता है। विजुअल कम्युनिकेशन ये बहुत इजी भी है। क्या बेटा, ये इजी भी है। कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल, ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू द विजुअल। जब हम किसी चीज को देख करके, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, जब किसी चीज को हम देख करके चार्ट ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो क्या कहलाएगा हमारा बेटा, विजुअल कम्युनिकेशन कहलाएगा। लिखा है ना, कम्युनिकेशन थ्रू द विजुअल्स, यानी विजुअल मतलब किसी चीज को देख करके, सुन करके, समझ करके अगर हम पढ़ते हैं तो क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। एग्जांपल्स में आपकी बात करते हैं, देखो चार्ट्स, अगर चार्ट के माध्यम से हम पढ़ते हैं, अगर किसी चीज को सीखते हैं तो क्या कहलाएगा बेटा, विजुअल कम्युनिकेशन। अगर ग्राफ के माध्यम से हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो क्या कहलाएगा, विजुअल कम्युनिकेशन। किसी डायग्राम से पढ़ते हैं तो क्या कहलाएगा, विजुअल कम्युनिकेशन। किसी इमेज को देख करके पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन। किसी चार्ट को ही देख करके तो आप पढ़ रहे हो,
किसी प्रेजेंटेशन को देख करके तो आप पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या हो जाता है बेटा, विजुअल कम्युनिकेशन होता है। इसके हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास एडवांटेज है, जैसे कि इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो अगर मुझे अभी चीज लिख करके या ऐसे पढ़ाना होता तो आपको समझ में कम आता, लेकिन हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें लिखी हुई, तो ये क्या होगा, पहले तो हो गया आपके लिए आसान हो गया, क्या होगा बेटा, आसान हो गया आपके लिए क्या, सीखना। ठीक है, आपको समझना बड़ा क्या हो गया, आपका आसान हो गया। ठीक, फिर उसका अट्रैक्टिव, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, हमने इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं किया, हमने केवल पीपीटी बनाई है। तो अगर ऐसी चीजें हम यहाँ पे फ्लावर्स लगा देते, थोड़ा सा इसके फोटो वोटो लगा देते थोड़ा सा, और तो ये क्या हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता। तो आपको क्या होता, पढ़ने में भी मजा आ जाती कि हाँ सर बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बट अभी भी लग रहा होगा, हमने मेहनत की है तो अट्रैक्टिव लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, सेव टाइम्स, टाइम का सेव। जो हम बुक पढ़ने में बहुत सारी चीज समय व्यतीत कर देते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, उससे हम बच जाएंगे। हम छोटे छोटे चीजों को देख करके समझ जाते हैं, छोटे वीडियो देखकर समझ जाते हैं, छोटी सी क्लिप्स देख करके समझ जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हमें आगे बढ़ना। वो किसी भी चीज में हो सकता है, जरूरी नहीं बेटा एजुकेशन में। आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो आप आसानी से वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हो। देखो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आप लोग भी जब छोटे बच्चे थे, आई थिंक मैं भी था, बट मेरे समय में तो ऐसा नहीं था, या हो सकता है मेरे तक वो बातें नहीं पहुंच पाई थी। तो अब बच्चों को क्या होता है, बच्चों को क्या वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, उनको वीडियो दिखाई जाती है, उनको मूवी दिखाया जाता है, उनको कार्टून दिखाया जाता है। इसके माध्यम से बच्चों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। जब ऐसे पढ़ाते हैं जब बच्चों को ना, तो उनको मजा आती है और उनको सीख भी मिल जाती है और अच्छा सा जान भी जाते हैं बच्चे। तो मेरा तो मानना यही, बच्चों को विजुअल कम्युनिकेशन अगर आएगा तो देख करके वो सीख भी जाएंगे। तो बेटा अभी हमने आपको पढ़ाया कम्युनिकेशन में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर आता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि जिससे हम मुंह से जो शब्द वो होते हैं ना बेटा, बोल रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जब इशारों के माध्यम से या किसी ऐसे माध्यम से जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बात कर लें इशारों के माध्यम से, वो हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। अब विजुअल कम्युनिकेशन ये होता है जिसमें हम लोगों को क्या करते हैं बेटा, वीडियो दिखा करके, ग्राफ दिखा करके, इमेजेस दिखा करके या डायग्राम आल्सो दिखा करके, ये सारी चीज दिखा कर हम बात करते हैं तो क्या कहलाता है, वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन होता है। हमने एडवांटेज भी बता दिए। आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आता है कम्युनिकेशन साइकिल। ये बेटा ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन साइकिल जो होता है ये भी हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन साइकिल होता क्या, आप देखो बेटा, कम्युनिकेशन साइकिल की अगर हम बात करते हैं, हम आपको थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। जो हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, साइकिल होता है। कम्युनिकेशन साइकिल बेटा सबसे पहले क्या होता है, सेंडर। क्या होता है, सेंडर। पहला जो होता है हमारा क्या होता है, सेंडर होता है, पहला सेंडर। दूसरा होता है मैसेज, ठीक है। तीसरा होता है मीडियम। चौथा होता है हमारा क्या, रिसीवर, ठीक है। चौथा हमारा क्या होता है, रिसीवर। और हमारा पांचवा क्या होता है, पांचवा हमारा होता है फीडबैक, ठीक है। तो हम आपको पांचों चीज बता रहे हैं। पहला सेंडर मतलब होता है जो भेजता है, जो मैसेज भेजता है या जो मैसेज को अप्लाई करता है। दूसरा मैसेज, जैसे मैसेज है क्या, जैसे मैंने कहा मैं हो गया सेंडर, ठीक है, मैं हो गया सेंडर। मैसेज मैंने कहा कि हाय या हेलो या कैसे हैं बच्चों, ठीक। मीडियम, अब जो ये मीडियम है, मीडियम मेरे द्वारा, मतलब मीडियम में किसके द्वारा, किस चीज से, मैं वीडियो के माध्यम से ना, किसके माध्यम से बेटा, वीडियो के माध्यम से मैं आपसे पूछ पा रहा हूं कैसे हैं आप। फिर क्या होता है, रिसीवर। रिसीवर मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, रिसीवर मतलब आप। सेंडर मैं, मैसेज कैसे हैं, मीडियम मोबाइल यानी वीडियो के माध्यम से, रिसीवर आप हैं। और फीडबैक जब आप कमेंट करके बताएंगे सर क्या था, कैसे था, अच्छा पढ़ाया, बेकार पढ़ाया, वो सारी चीज। मुझे बुरा नहीं लगेगा कि जब मैं बेकार पढ़ाऊं और मतलब अच्छा भी पढ़ाऊं और आप कहे सर मजा नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखोगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। बट अच्छा कोशिश है कि अच्छा करूं और आप लोगों को अच्छा कंटेंट दूं, आपको पढ़ा पाऊं अच्छे से, वही इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। तो एक बार फिर से, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। सेंडर मैं हूं, मैसेज जो मैंने पूछा कैसे हैं बच्चे, मीडियम हमारा वीडियो हो गया, रिसीवर आप लोग हो गए, फीडबैक हो गया जब आप उसका रिप्लाई दे देंगे। तो ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन साइकिल। अगर आपसे कोई भी पूछता है कम्युनिकेशन साइकिल, आई होप कि आप बता ले जाओगे। एंड देन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक, why is important feedback? Important is the feedback, why? Confirm understanding। जैसे कि मैंने आपसे पूछा बेटा समझ में आ गया, आपने कहा सर हो गया डन सर, बढ़िया सर, बहुत मजा आ रही, एकदम दमदार।
तो ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंस होता है कि जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तब हमको मिल गया मौका। आप जब बोलोगे सर वीडियो भी अच्छी आ रही है, आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है, सब कुछ बढ़िया, तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई। फिर मैंने कहा इम्प्रूव कम्युनिकेशन। जब मैं आपसे यहाँ पे बात करके आपको पढ़ा पढ़ा के एकदम संतुष्ट कर दूंगा, आप एग्री हो जाओगे, हाँ सर आपने जो मुझे पढ़ाया वो चीज समझ में आ रही है, उससे हमें क्या होगा, इंप्रूव हो जाएंगे, हमारा क्या होता है कम्युनिकेशन। हम जब आपसे बात करेंगे या हो सकता है मैं जहां पर भी जाऊंगा मुझे वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट हमारे लिए फीडबैक होगा। फिर होगा हेल्प्स करेक्ट मिस्टेक्स। जो हमारे मिस्टेक्स होंगी बेटा वो हम उसमें हमारी सहायता मिलेगी। सहायता का मतलब जब आप फीडबैक देंगे, आपने कहा सर रवि सर आपने ये चीज गलत बताया था, या ये चीज हमें समझ में आई, या चीज आपने मतलब बेकार बता दी, फर्जी बता दिया, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को सुधारेंगे। जब उस चीज को सुधारेंगे बेटा तो हमारी हेल्प हुई ना, हमारी क्या हुई, हेल्प हुई। किसमें, करेक्ट मिस्टेक्स में, जो सही में जनरली हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो गलतियां हमारी हैं, अगर आप हमें बताओगे तो हमारी इसमें क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। आई होप कि इसमें जितनी भी चीजें लिखी होंगी वो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन साइकिल। आगे बढ़ते हैं बेटा एक नए स्लाइड के साथ। तो अब आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे बताओगे और ये फीडबैक भी देखो। ठीक है, ये फीडबैक दोगे, जैसे कि हमारा हो गया पहले पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप सभी ने लिख दिया सर गुड बढ़िया एक्सीलेंट, जो भी आपको देना, सुपर सर मजा आएगी, दमदार धमाकेदार, ये लिख दिया। नेगेटिव दे दिया कि सब वीडियो नहीं आ रही, अच्छा है, ये है वो है, दुनिया का आपसे अच्छा जो बहुत लोग पढ़ाने वाले। मुझे पता है बेटा मैं 0 लेवल का हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि मुझे जितना आता है आई होप कि वो आपको समझ में आता है। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। फिर होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब इसमें इस फीडबैक के मतलब होता है बेटा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ में ही नहीं आते लोगों को ना, तो ऐसे फीडबैक हमें वहां पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास, इसके बाद हमारा आता है क्वालिटी ऑफ द गुड फीडबैक। जैसे कि अगर आप गुड फीडबैक हमें देते हो तो सबसे पहले क्या, क्लियर एंड स्पेसिफिक। हमें चीजें क्या होती है एकदम बढ़िया होनी चाहिए, हमारी फीडबैक क्या होनी चाहिए, अच्छे होनी चाहिए। तो जब अच्छी फीडबैक हमें मिल जाती है तो हमारी क्वालिटीज में आती है। फिर टाइमली बेटा वीडियो आज देख रहे हो, बढ़िया सा कमेंट वेट कर दो, वो सारी चीज समझ में आ जाती है। आज का वीडियो आप 10 दिन बाद करोगे तो हम सुधारने में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आज आपको गलतियां समझ में आ रही मेरी, आज मुझे बता दोगे तो हो सकता है कल मैं सुधार लूं। आप 2 साल बाद मुझे बताओगे थोड़ी समझ में आएगा। होपफुल, हेल्पफुल, और ये सारी चीज हमारे लिए हेल्पफुल भी हो जाएगी। अगर आप अच्छा कर देते हो, आप मुझे बता देते हो, उससे मैं सीख जाता हूँ। बेटा मैं लर्नर हूँ, ये जान लेना, आई एम ओनली लर्नर। मुझे सीखने को जहां मिलेगा मैं वहां चला जाऊंगा। मैं ये नहीं जानता कि कौन मुझे छोटा पढ़ा रहा है, बड़ा पढ़ा रहा है, कहाँ सीखने को मिला, बट मुझे सीखने को अगर कहीं से मिल जाता है तो मैं सीख लेता हूँ। एंड नेक्स्ट रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल मतलब होता है कि कमेंट्स करिए, हो सकता है वो मेरे अगेंस्ट हो, बट अच्छे से, रिस्पेक्ट से, ताकि कोई और वीडियो देखे और कोई कमेंट्स देखे तो ये ना कहे यार कोई भी कमेंट कर दिया है, कुछ भी कमेंट कर दिया है। नहीं बेटा, तो हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट्स करिए और अच्छे कमेंट्स करिए, ये फीडबैक के माध्यम से करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा और क्या लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। अब आता है बेटा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स क्लास 9 10 बोथ। ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा 9th और 10th में दोनों है। ठीक है, तो 9th वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं, 10th वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं। 10th में क्या, जैसे 10th में पढ़ा रहा हूं मान लीजिए, तो 10th में क्या चीजें थोड़ी सी बड़ी हैं और 9th में चीजें क्या छोटी हैं, बाकी चीजें हैं वही, आप सभी को जान ले, आप बुक्स देख लेंगे तो बता देंगे, आपके आईटी की टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे उसको भी समझ में। अब आता है बेटा हमारा कम्युनिकेशन, सॉरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव यानी प्रभावशाली बातचीतें हम कैसे करेंगे। पहले होता है क्लियर मैसेज, जो चीज हम बोलना चाह रहे हैं बेटा वो मैसेज हमारा क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर टोन, एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस। अब क्लियर मैसेज के बारे में लोग डिस्कस करते हैं बेटा, जैसे हमने आपसे कहा कैसे हैं बेटा, बढ़िया है, और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो मैंने जो चीजों को आपसे पूछा आपको वो सारी चीज समझ में आ रही है, आपको वो सारी क्वेश्चंस मेरे समझ में आ गए, तो क्लियर मैसेज होगा। प्रॉपर टोन, मैंने आपसे रिस्पेक्टफुली बात की ना कि कैसे हैं बेटा, सारी चीजें। अब वही चीज मैं अगर प्रॉपर टोन में कैसे हैं आप चिल्ला के बोलूं तो आपको भी बुरा लग जाएगा। जैसे 1 गिलास पानी अगर मांगना हो मुझे तो मैं कह सकता हूँ कि 1 गिलास प्लीज पानी दे दीजिए, 1 ग्लास ऑफ द वाटर प्लीज, तो आप दे दोगे। अगर मैं वही चीज थोड़ा सा दीदी और भैया वाला रोल अपना लूं कि अगर छोटा भाई है और बड़ी दीदी से मांग लिया तो दीदी ने दे दिया, बट अगर बड़ी दीदी ने मांगा तो छोटा भाई कभी कभी कहता नहीं देंगे ले लो, तो क्या होता, तो वो थोड़ा सा वहां पे टोन जो है बेटा वो गड़बड़ हो जाता है। फिर एक्टिव लिसनिंग, जब चीजों को आप अच्छे से सुनेंगे
सक्रिय मध्य से सुनेंगे तो आप अच्छा काम कर भी सकते हो, आप अच्छी चीजें बता भी सकते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो पहले तो सुनना चाहिए। कभी कभी कुछ हमारे जो मम्मी पापा लोग होते हैं या हमारे जो बड़े होते हैं वो कहते हैं बेटा पहले चीजों को सुनो फिर बोलो, फर्स्ट लिसन देन थिंक, क्या करना बेटा, स्पीक। तो उसके लिए पहले हमें सुनना चाहिए, ठीक है। हमारा सीनियर, हमारा बॉस, हमारे टीचर्स क्या करना, जैसे क्लास में हम लोग रहते हैं ना बेटा, तो हम पढ़ते तो रहते हैं बट हमारा ध्यान कहीं और रहता है, मस्ती मजाक ये वो दुनिया का। तो जब टीचर ऐसा कहता है खड़े हो जाओ चलो बताओ, तो फिर हम लोग खड़े रहते हैं मुंह ऐसे करके, पता नहीं क्या पूछ लिया ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले एक्टिव लिसनिंग, पहले मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से सुनने होगे बेटा तो आई होप वो चीज आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो आप उसका आंसर दे पाए होंगे। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस। अब ऑडियंस की बात कर रहा है बेटा, तो हम चीजें जो बोले, हम चीजें जो कहें, तो वो ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए। मैं आपको जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वो समझ में नहीं आ रही है तो बेटा वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, वो इफेक्टिव वीडियो नहीं है, वो इफेक्टिव एजुकेशन मैं नहीं दे पा रहा हूं। तो वही सारी चीजें हमारी क्या कहलाएगा, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं, तो वो आपको आनी चाहिए। नहीं आ रही है दैट इज माई फॉल्ट, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा ये भी चीज है, चलो कोई बात नहीं, बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हम तो अभी बताएंगे बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमने हिंदी में भी लिखा है, जो बच्चे हिंदी में थोड़ा सा बहुत देखिए हिंदी है लेकिन बहुत अच्छी वाली हिंदी है, बट हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है औपचारिक संचार, और इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक संचार। तो इन दोनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम जान लेंगे। अगर से कोई पूछता है कि बेटा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह दीजिए देयर आर मेनी टाइप्स बट आई हैव सम एग्जांपल लाइक एज ए क्लियर मैसेज एंड प्रॉपर टोन एंड लिसनर एक्टिव, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, ये हमारे क्या है, दो चार हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें भी दो टाइप है हमारे, फॉर्मल कम्युनिकेशन है एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और आई होप कि आपको ये भी स्लाइड समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब आ जाता है बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सब चलता रहेगा बेटा, लेकिन मुझे कुछ चीजें याद आ जाती हैं। जब मुझे याद आ जाती है मुझे मन करता है कि मैं बोल ही दूं। अगर आप कहते हैं कि बोल दें तो बोल दें, कि बोल दें कि ना बोले, बोल ही देते हैं। कुछ मेरी लाइनें हैं और वो लाइनें आई होप मुझे बोलनी चाहिए, और बीच बीच में मैं हमेशा बोलता रहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरा करते हैं फूल दामन में, कि ख्वाहिशों से नहीं गिरा करते हैं फूल दामन में, अपने कर्म की शाखों को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से मेरे बच्चों, आपको अपने हिस्से का दिया आपको खुद ही चलाना होगा। आपको अपने हिस्से का दिया आपको खुद ही चलाना होगा। ध्यान से इस वीडियो को, इस लाइन को समझिएगा। जब आप इसको समझेंगे तो इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है। उस मैसेज को आप अपना लेंगे तो यू आर सक्सेस इन होल लाइफ। आप अपने पूरे जीवन में आप सक्सेस हो जाएंगे। चलिए तो हम पढ़ते हैं आगे बैरियर की तरफ। अगर अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा सर, मजा आ गई आपकी लाइन को सुन करके, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग जाएगा। बैरियर्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर्स यानी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बैरियर का मतलब होता है बेटा प्रॉब्लम्स, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा मैं दो लैंग्वेज से पढ़ा रहा हूँ, एक हिंदी और दूसरा आपकी इंग्लिश, ठीक। तो जब हम बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे हमारी क्या हुआ, आपको मुझे जहां तक लगता है कि अगर हमारे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो मेरी आवाज और मेरी चीजों को समझ रहे हैं। अगर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, अगर होल मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो कहीं भी चल जाता। बट अगर मैं मराठी में बात करता हूँ और आप यूपी या बिहार से हैं, तो क्या मराठी समझ पाते आप? नहीं, ना समझ पाते, तो वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, लैंग्वेज बैरियर हो जाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी कोई ऐसी चीजें कमेंट करके बताना जो आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, मेरे यहाँ कुछ और बोलते हैं। जैसे रोटी, रोटी से लेते हैं, हम रोटी कहते हैं, मोस्टली लोग रोटी भी कहते हो, लेकिन कहीं कहीं उसको चपाती बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें हो गई। और इंग्लिश में चपाती भी बोलते हैं। यार क्या ऐसा एग्जांपल मैं दे दूं तो ताकि आपको पता चले कि ये चीजें यहाँ होगी, ठीक है।
तो फिलहाल उसको कमेंट में आप करके बताइएगा कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो यूपी और बिहार में कुछ और, लेकिन कई जिले और दूसरे जिले में उसको और बोलते हैं। तो अगर लैंग्वेज अगर हमारी आप समझ नहीं पा रहे हो तो बेटा ये लैंग्वेज बैरियर होता है। फिर होता है फिजिकल बैरियर्स यानी नॉइस, यहाँ पे लिखा। अब किसी भीड़ भाड़ इलाके में हो बेटा, किसी भीड़ भाड़ इलाके में हो जहां पे आवाज बहुत ज्यादा, डीजे बज रहा हो, डीजे बुलबुल ऐसे कहीं चल रहा हो, हाँ, तो वहां पे क्या होता है, हमारा फिजिकल बैरियर आता है। फिजिकल क्या आता है, बैरियर आता है। कैसे फिजिकल बैरियर आता है कि बेटा वहां पे मैं बोल तो रहा हूं लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो प्रॉब्लम आ रही है ना कम्युनिकेट करने में, प्रॉब्लम आ रही ना। आप दूर हो हमसे, मैं खूब तेज चिल्ला रहा हूं, मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही, तो क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया। फिर हमारा आता है इमोशनल बैरियर। इमोशनल वेरियंस क्या होता है बेटा, इमोशनल वेरियंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी चीजों को समझ सकते हो कि जब कभी कभी कुछ चीजें होता है, जब डिसीजन लेने का समय आता है, तो अगर इमोशनल कोई हो जाता है तो वहां पे हम अपना जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा बैरियर हो जाएगा, वो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फिर कल्चर बैरियर, बेटा कल्चर बैरियर दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें बताएं जैसे कि हमारा कल्चर कुछ और है, हम जहाँ रहते हैं, हम प्रतापगढ़ से रहते हैं, हम अगर प्रतापगढ़ में, तो हमारे प्रतापगढ़ का कल्चर कुछ और है, हमारे प्रतापगढ़ का कल्चर कुछ और है, लेकिन आप पता नहीं कहाँ से हैं। जहां से आप वीडियो देख रहे हो आप वहां का देखेंगे तो वहां का कल्चर क्या होगा, अलग होगा। तो अलग अलग जो कल्चर होते हैं उस कल्चर में क्या होगा, प्रभाव होगा बेटा, हमारा नेचर अलग होगा, क्योंकि हम जिस कल्चर से बिलोंग करेंगे हमारा नेचर भी वैसा होगा। तो आप जहां से हैं, आप अगर उस कल्चर से बिलोंग करें तो हमारा आपका क्या होगा बेटा, बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाती है, तो प्रॉब्लम हो जाएंगी ना बेटा। वो प्रॉब्लम्स ही क्या कहलाएगी, हमारी बैरियर से कहलाएगी। वो प्रॉब्लम्स क्या कराएंगी, इस बैरियर का मतलब, इस बैरियर जो आपका ये बैरियर, इस बैरियर का मतलब होता है बेटा प्रॉब्लम्स। क्या होता है, प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये हो गया हमारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन बेसिक्स, यानी कि कैसे लिखेंगे कम्युनिकेशन अच्छा हो, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे कि हमने देखा बेटा, मैं अपना नाम लिखता हूं जैसे, ठीक है, ये तो हमने क्या लिखा, पहला लेटर कैसे लिखा, कैपिटल से लिखा। जब पहला लेटर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और बाकी अपने एक वर्ड लिख दिया, या सेंटेंस ही पूरा मैं लिख देता हूं। जैसे आप, मुझे पता है कि आप कौन कौन मुझे बताएगा कि आपने चैनल का नाम क्या है, बता देना बेटा, सबको शेयर वेयर कर देना, थोड़ा सा सबको पता चल जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। फिर पहले हमारा क्या बेटा, हमने लिखा लर्न। क्या लिखा बेटा हमने, लर्न। लर्न, फिर उसके बाद लिखा आईटी। क्या लिखा, आईटी। फिर हो गया, फिर विथ, ठीक है, लर्न आईटी विथ। फिर उसके बाद किसके साथ हो गया बेटा, अरे यार वही तो, रवि के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारे चैनल का नाम। तो देखो इसमें एल हमने कैपिटल से लिखा, आई हमने कैपिटल से लिखा, डब्ल्यू कैपिटल से लिखा, और आरबी। तो यही क्या होता है, कैपिटलाइजेशन होता है बेटा, यही क्या होता है, हमारा कैपिटलाइजेशन होता है। तो आप लर्न आईटी विथ रवि के साथ आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आगे बढ़ते हैं, यूज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। कि बेटा हमें क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्ट होने से पहले हमें क्या कर देना है, जैसे ये सेंटेंस, बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो हमने क्या लिखा है, सेंटेंस से पहले हमें क्या कर देना है, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना। प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, पहले जो हमारा प्रॉपर नाउन होगा उसी से हम कैपिटल लेटर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अब हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम इसके आगे पढ़ेंगे बेटा, जो हमारा होगा पंचुएशन होगा, उसकी क्लास हम नेक्स्ट डे लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।